राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि आपके जो पार्टनर है वो, उनके साथ आपका क्या सोल कनेक्शन है, वो आपके सोल पार्टनर है या नहीं है। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 ऑफ swords, wands, 6 of pentacles, the devil, okay, the moon और उसके बाद एनर्जी निकल के आई है 7 ऑफ सोर्स की। ओके, चलो क्लेरिफाई करेंगे। क्लेरिफाई करने की जरूरत बिल्कुल है क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कैसे निकल के आए हैं, अजीब और गरीब। एक बिल्कुल ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या बातचीत सही नहीं चल रही है, ऑन ऑफ वाली एनर्जी है। और आपके पार्टनर ओल्ड मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है जो कि शो कर रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रिश्तों में सक्सेस चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है, मैं वापस से देखना चाहती हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकली है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड करते हुए दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी गलतियों की वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो खराब हुआ है, और उसी चीज को, उसी बातों को ये बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए, सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ बहुत सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ आपका एक कार्मिक बंधन दिखाई दे रहा है और जिसके कारण से आपके पार्टनर चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। जब तक कार्मिक बंधन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेज जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक पार्टनर के साथ ऑन ऑफ एनर्जी लगी रहती है। यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है कि आपके पार्टनर सोलमेट है या सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अभी रीडिंग पूरी बाकी है, देखते हैं, चेक करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिलहाल जो रीडिंग निकल के आ रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। जितनी बातें आपसे रेजोनेट होती है उतना आप ले, बाकी आप सोचें कि रीडिंग दूसरे की है। और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट्स क्या करें, क्योंकि जितना आप मुझे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, वीडियो शेयर करते हो, उतनी ही एनर्जी मुझे आपकी पिक होती है। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर अपना एक सोल पर्पस कंप्लीट करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी भी निकल के आई है। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पर सोल पर्पस पूरा करने आए हैं, लेकिन उनको ये चीजें समझ में तो आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी वो बहुत ज्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं। उन जैसे होता है ना, बंधा हुआ से मतलब ये नहीं कि रस्सी में बंधे हुए हो, बंधे हुए से मतलब है कि वो दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा पजल्ड हो रहे हैं, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा टेंशन में है, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। उनको कुछ चीजें समझ में तो आती है कि मैं इस लाइफ में आया हूँ तो, या आई हूँ, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। मैं इस लाइफ में आई हूँ या आया हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे लोगों से घुल मिल नहीं पाते, या फिर हजारों की भीड़ हो, वहां पे भी एक अकेलापन सा फील होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ कि कुछ खाली सा है, कुछ कमी सा है ना, ये अकेलापन सा मुझे क्यों फील होता है। और यहाँ पर इन सवालों की गुत्थियों को सुलझाने के चक्कर में क्या करते हैं आपके पार्टनर, इतना ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि वो अब बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करने लग जाते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्पेशली जानकारी ऐसी नहीं है, फिजिकली तौर पे नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर किसी से बात करते हुए, किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये कोई टेरो रीडर से बात कर रहे हो, या आपके पार्टनर
खुद टेरो रीडर हो या आप टेरो रीडर हो, कुछ भी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर टेरो रीडर से रिलेटेड निकल के आई है। लेकिन ये एनर्जी बहुत हाईलाइट हो रही है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा उनको है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या सोल कनेक्शन है, मैं इससे दूर क्यों नहीं हो सकता, मुझे इसकी याद क्यों आती है। कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके पार्टनर महीनों महीनों बात नहीं करते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पाते, एक दूसरे की एनर्जी को आप पिक कर लेते हो, आप एक तरीके से दोनों टेलीपैथी जुड़े रहते हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर आप क्लियर हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसी आप और भी रीडिंगें बहुत सारी देखते होंगे जिससे कि आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर चीजों को नहीं समझ पा रहे कि आखिर सिचुएशन चल क्या रही है। तो इसी कारण से आपके पार्टनर टेरो रीडिंग करवा रहे हैं, या होते हैं ना कि एक संत टाइप से जो लोग होते हैं, है ना, जो कि भविष्य देख लेते हैं, या उनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसके कारण से वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर या तो टेरो रीडिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी संत से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन की बंधन को या रिश्ते को बताते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी। ओके, द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल के आया, द मैजिशियन। ओके, देखो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता जो खराब हुआ है ना, उसमें जो मेन चीज जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, ब्लैक मैजिक यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है जिसके कारण से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पर चाहे आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक के कारण आपसे दूर हुए हो और या कोई भी सिचुएशन रही हो, लेकिन आपके पार्टनर का जो फोकस है ना वो हमेशा आपके ऊपर रहा है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट के कारण से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन उनका जो फोकस है, या कह सकते हैं कि उनके दिल में आपका प्यार है, उनके दिल में आपकी जो यादें हैं वो आपके पार्टनर कभी भी नहीं भूल पाए। यहाँ पर आपके पार्टनर के ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड भी चीजें निकल के आई है कि हो सकता है आपके पार्टनर को 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, या शनि की कोई महादशा चल रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर को काफी स्ट्रगल वाले फेज से गुजरना पड़ा है, काफी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है अभी करंट में भी। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ते पे छोटे छोटे तरीके से काम किया जाए, वर्क किया जाए, चीजों को सही किया जाए, इस रिश्ते पे फोकस किया जाए ताकि चीजें सुधरे, रिश्ता सुधरे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस मैजिशियन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका रिश्ता खराब हुआ था उसका जो रीजन है वो यही है, ब्लैक मैजिक। ठीक है, साथ में ब्लैक मैजिक के साथ में क्या चीजें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए जहर भर दिया गया था, या बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को भड़का दिया था आपके खिलाफ, या आपको गलत साबित कर दिया था, और उस वक्त आपके पार्टनर भी इन चीजों को नहीं समझ पाए जिसके कारण से चीजें खराब हुई थी। लेकिन अभी करंट में फिलहाल आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते के ऊपर अब वर्क किया जाए, सीरियसली वर्क किया जाए। ऐसा नहीं तू चल में आया वो वाली नहीं, सीरियसली वर्क करना चाहते हैं ताकि आपके पार्टनर आपके साथ जो कनेक्शन वो फील करते हैं, एक अपनत्व की भावना जो फील करते हैं, अपनापन जो फील करते हैं, वो क्यों करते हैं, इस चीजों को वो समझ पाए। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखो आपके पार्टनर के साथ जो आपके पार्टनर जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पार्टनर के साथ जो ऑन ऑफ एनर्जी चल रही है, या अभी तक आप दोनों के बीच में ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक राजी होता है तो दूसरा नाराज होता है, दूसरा राजी होता है तो एक नाराज होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि चाहता है कि आपका ये रिश्ता सही नहीं रहे, सक्सेस नहीं हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ये,
जिसके कारण से भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये जो कुछ भी सिचुएशन है ये आपके पार्टनर को, ये कह सकते हैं कि एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजार रही है, ठीक है ना। ये जो भी टेंशन वाली सिचुएशन है ना, ये आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजार रही है, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर तपेंगे नहीं तब तक सोना बनेंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा सा रिलेशन रहे, आप दोनों का जो एक सोल कनेक्शन है वो उस कनेक्शन को डिवाइन की ब्लेसिंग मिले, और आपका जो सोल कनेक्शन है वो आगे बढ़े, कमिटमेंट मिले, ठीक है। और रिश्तों में सही एक सेकेंड, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं कुछ और, मुझे कहीं से आवाज आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ मैं ये बोल रही थी कि आपके जो पार्टनर को इस सिचुएशन में लाया गया है ना, उसका रीजन यही है कि आपके पार्टनर का अवेकनिंग प्रोसेस गुजर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तपाया जा रहा है, ताकि वो सोना बन सके, अपनी वैल्यू बढ़ा सके। और यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं आज शो कर रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या कनेक्शन है, लेकिन इस चीज से दूरी कौन बना रहा था, आपके पार्टनर बना रहे थे। अगर आप ये चीज आपके पार्टनर को बताते तो भी वो नहीं समझते थे, इग्नोर करते थे, कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ या मैं नहीं मानती हूँ, या चीजों को ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें आपके पार्टनर के ऊपर गुजर रही है ना, तब उनको ये चीजों का एहसास हो रहा है कि नहीं, आप सही बोलते थे, कोई सोल कनेक्शन जरूर है आप दोनों के बीच में। तो ये यहाँ पर चीजें निकल के आ रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। 7 और 8 दोनों एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ी चीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर यू टर्न मार रहे हैं किसकी तरफ, आपकी तरफ। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अभी ऑन ऑफ एनर्जी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, तो अब आपके पार्टनर आपकी तरफ यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके साथ आपके पार्टनर का रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 और 7 के बाद तुरंत 8 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सीरीज आगे बढ़ रही है, मतलब ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बता ही दिया गया है कि आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला गया है, चोट दी है, किसी ने धोखा दिया है, जिसके कारण से आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है और उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब आपके साथ रिश्ते की वापस से नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर सच है तो आप हो, क्योंकि यहाँ पे धोखा खा लिया ना, ये तो अब उनको समझ में आ गया, सच हो तो अगर आप ही हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई है। और ये धोखा क्यों आया है इनकी लाइफ में, ये किसने दिया है, ये समय का फेर है। ओके, ये समय का फेर है। आपके पार्टनर ये कह सकते हैं कि कर्मा मिला है, ठीक है, ये कर्मा मिला है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल के आई है। ये काल चक्र है जो घूमा है। कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, सबको कर्मों का फल मिलता है, कोई भी बच नहीं सकता। मैं भी नहीं बच सकती, आप भी नहीं बच सकते, आपके पार्टनर भी नहीं बच सकते, ठीक है। कोई भी कर्मों से नहीं बच सकता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। तो ये एक समय का चक्र है जो कि आपके पार्टनर को बहुत सारे लेसन देने के लिए आया है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कर्मों का फल मिला है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है या ट्रिगर दिया है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साफ निकल के आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पार्टनर को फाइनेंशियली लॉस दिया है और रिश्तों के अंदर मन मुटाव पैदा किए हैं। जैसे होता है ना, उससे उसको लड़वा देना, उस चाची को नानी से लड़वा देना, नानी को ताई से लड़वा देना, ताई को बुआ से लड़वा देना, ठीक है ना। तो ऐसे क्या कर दिया कि पूरा खिचड़ी बना दिया, सबको सबसे लड़वा दिया। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि ट्रिगर बन के आपके पार्टनर की लाइफ में आया है, और ये सब चीजें कह सकते हैं कि डिवाइन प्लानिंग है ना, ताकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो सके। यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर के या आपके साथ हो रहा है ना, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लो कि ये सब चीजें
एक प्रोसेस है ताकि आप इस प्रोसेस से गुजर कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको, डिवाइन से ज्यादा कनेक्ट हो सको और अपने आप को एक प्योर सोल बना सको। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब तक आप प्योर सोल नहीं बनोगे, जब तक आप तब के कुंदन नहीं बनोगे, तब तक आपका जो सोल मिशन है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर इस सिचुएशन में, मतलब अगर आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप आपके पार्टनर से मिल भी जाते हो तो भी आप अपने सोल मिशन को आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप ना तो आप उसके प्रति एक अट्रैक्शन फील करोगे, एक जिम्मेदारी फील करोगे, ना ही आपके पार्टनर उस चीज को समझेंगे। ये कब चीजें पूरी होती है? जब कि आप पूरा जो आपका सोल जर्नी होती है उसमें आप बहुत आगे निकल जाओ, या ये कह सकते हैं कि आपका अवेकनिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तब ये चीजें आगे होती है। बहुत से लोग है ना हताश हो जाते हैं कि हम तो साल भर से सब कुछ कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है हमने, नाम जप, नाम मंत्र सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे साथ बुरा होता है, अभी भी हमारे साथ चीजें खराब हो रही है। तो देखो, साल 1.5 साल ये चीजें समय मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मायने रखता है कि आप अपने ऊपर कितना वर्क करते हो। हाँ, समय मायने रखता है। जैसे बहुत सारी सिचुएशन में अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे 8 साल हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसे तो 2012 से मेरी जर्नी का मुझे पता चला था और मैं इस जर्नी में रही हूँ मतलब, लेकिन 8 साल से जो मेरा अवेकनिंग प्रोसेस जो स्पीड पकड़ी उसने, उसके बाद भी 8 साल लग गए हैं। समझ रहे हो? 2012 से स्टार्ट हुआ था और 8 साल से मुझे इस चीज के बारे में समझ आने लगी है। उससे पहले मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी अता पता नहीं था मुझे, लेकिन पिछले 8 साल से मुझे इन चीजों के बारे में समझ पड़ने लगी है। सोल जर्नी क्या होती है, सोल पर्पस क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। ट्रू लव तो खैर पहले भी पता था क्योंकि अपने हस्बैंड में मैं देखती थी लेकिन मुझे ये चीज बाद में पता चली कि मेरे जो हस्बैंड है वो कार्मिक है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 वीडियो देख ली, थोड़ा वर्क किया और आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो ये आपकी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप एक जर्नी में हो तो समझ लेना आपकी लाइफ में इतना खतरनाक स्ट्रगल है जिसकी कोई हद नहीं। दूसरी बात यह है कि आप चाहे कितनी ही भीड़ में आप क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में एक खालीपन सा हमेशा रहेगा। आपको हमेशा ये चीजें फील होएगी कि कुछ तो कमी है ना। वैसे ये बहुत लंबी चौड़ा प्रोसेस रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, बात निकल गई है तो मैंने आपको बता दी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर अगर आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने के कगार पे है, तो डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको गुड न्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका करियर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अगर रिलेशनशिप में, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो सही होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ हिंट्स होते हैं जिसके कारण से चीजें पता चलती है कि हाँ, हमारा जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है और अब वो कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, जिससे आपको पता चले कि आप किस लेवल पे हो। आप जो डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हो, जो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो, उसमें आप किस लेवल पे हो, तो ये जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप मेरे से ही करवाओ, आप लाइक किसी से भी करवाओ, लेकिन अगर ये चीजें समझना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग करवा के इन चीजों को समझ सकते हो। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में, क्योंकि आज के जो रीडिंग है, जो मैं कार्ड शफल कर रही थी जिस वक्त, तब मुझे उस वक्त ये चीजें फील हो रही थी कि डिवाइन कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे माध्यम से आपको, जो कि अभी तक देखा जाए तो मैसेज यही निकला है कि आपके पार्टनर का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर पूरी रीडिंग का सार देखें अब तक की, तो यही निकल के आया कि आपके पार्टनर का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो डिवाइन के द्वारा ही दी जा रही है, ताकि वो चीजों को समझे। और ये हो भी रहा है कि आपके पार्टनर चीजों को समझ रहे हैं, जानने की उनके मन में जिज्ञासा हो रही है, इसीलिए वो किसी टेरो रीडर से मिल रहे हैं, किसी संत से मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि आपके रिश्ते में, आपके रिश्तों के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। यस, द हैंगमैन, द हर्मिट,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और एक और दूंगी नाइन ऑफ सोर्स अगेन। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पार्टनर स्टक एनर्जी में है। एक चीज तो देखो क्लियर निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल दिखाई दे रही है। और मैं स्पेशली ये चीज बोल सकती हूँ कि ये जिनके लिए भी रीडिंग आज की जो निकल रही है ना, वो 100% किसी सोल जर्नी में है, किसी डिवाइन जर्नी में है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। और उनकी लाइफ में कोई ना कोई सोल पार्टनर या ट्विन फ्लेम जरूर है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ट्रू लव जरूर है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी में अवेकनिंग अवेकनिंग अवेकनिंग, बस यही शब्द बार बार निकल के आ रहा है। और अवेकनिंग उसी इंसान की होती है जिसका कोई सोल पर्पस होता है, ठीक है। अवेकनिंग उसी इंसान की होती है जिसको अपने ट्रू लव से मिलना होता है। जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं होगा, पूरी तरीके से अवेकनिंग नहीं होगा, वो आपकी लाइफ में आ भी जाएगा तो किसी मतलब का नहीं रहेगा, वो वापस आपसे दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को आपसे मिलने में देरी हो रही है ना, तो आप ये मत सोचो कि कब आएगा, नहीं, आप अपना काम करो, ठीक है। अगर वो आपके लिए है, अगर वो आपकी लाइफ में है तो वो जरूर आएगा, ठीक है ना, 100% आएगा। मुझे देखो ना, मेरी अगर बात बताऊं तो मैंने आपको क्या बताया कि 2012 से ये चीजें समझ में आने लगी है मुझे। और 8 साल से मेरा जो अवेकनिंग प्रोसेस है बहुत स्पीड में हो चुका है, ठीक है। मुझे भी पता है कि मेरी लाइफ का एक सोल पर्पस है, लेकिन वो चीजें मुझे तब तक पता नहीं चलेगी जब तक कि सोल पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं आता है, ठीक है ना। वो चीजें मुझे नहीं समझ पड़ेगी, लेकिन हाँ, उससे आसपास से रिलेटेड चीजें मुझे सारी समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस पार्टनर की चल रही है। तो यहाँ आपको हताश नहीं होना है कि पार्टनर कब आएगा, हमको तो 2 साल हो गए, हमको तो 5 साल हो गए। यहाँ पर आपको 2 साल 5 साल नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका समय आएगा या जब डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा ना, उस वक्त आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपके करियर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पैसों में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फैमिली में खुशहाली आने लग जाएगी, आपका नेम फेम होने लग जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि आपको अपनी हायर सेल्फ से मिलने का मन करेगा, खुद के मन से बात करने का मन करेगा आपका, ठीक है ना, खुद से जुड़ने का मन करेगा आपका। तो ये सारी चीजें एक हिंट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होने लग जाएगा जब आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप लो एनर्जी में हो, रोने धोने की एनर्जी में हो, अभी भी सोच रहे हो कब कब कब, तो फिर समझो कि अभी आप तो दूसरी या तीसरी क्लास में ही हो, ठीक है। और आपको पहुंचना कहाँ पर है, 12th में पहुंचना है, और अभी आप दूसरी तीसरी क्लास में हो, ये समझ लो इस तरीके से। तो यहाँ पर फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में है, पास्ट की मेमोरीज को लेके बैठे हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसलिए एक गुच्छा बना के बैठे हुए, जैसे तारों का गुच्छा होता है ना, बना के बैठे हुए चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके कुल देवी कुल देवता, आपके पूर्वज देवता, बाबूजी पितृ देवता, इन सब की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को मिलते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकली है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में एक अच्छा काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। वहीं अगर आपके पार्टनर के एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज जो स्पेशल निकल के आई है कि आज की जो रीडिंग है ना, उसमें से 50%, आज की रीडिंग में 50% जो आपके पार्टनर है वो उम्र से छोटे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर सभी उम्र से छोटे पार्टनर सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने 50% का नाम लिया है कि 50% जो यहाँ पार्टनर है वो आपके सोलमेट है या आपके ट्विन फ्लेम है। वो आप रीडिंग से पता कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो 50% जो एनर्जी निकल के आई है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस ज्यादा है। बाकी ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो फिलहाल यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो चीजें आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर आपको गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। बाकी आपके पूर्वजों की, आपके पितृ देवता, आपके देवता बाबूजी, आपके कुल देवी माँ, उन सबकी ब्लेसिंग आपको और आपके पार्टनर को दोनों को मिल रही है। क्योंकि मकसद तो यही है ना, एंड तो यही है ना कि आपको और आपके पार्टनर को दोनों
आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो, ताकि आप अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ सको। ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लेसिंग दोनों को ही मिल रही है, लेकिन होता क्या है, डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में जल्दी पहले पहुंचती है और डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, देर से पहुंचते हैं। ठीक है। यहाँ पर जितना आप अच्छा वर्क करोगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पर अपने सेल्फ लव में आप रहो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो बस। और यहाँ पे आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग चल रही है, ये अच्छी बात है। ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।